बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सबके रमज़ान बहुत माशाल्लाह से अच्छे जा रहे होंगे। खैर अभी तो एक ही रोज़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में एक रोज़ा हुआ है, लेकिन बाहर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, उनके यहाँ तो माशाल्लाह से 2 रोज़े हो चुके हैं। आज उनके यहाँ, हमारे यहाँ दूसरा रोज़ा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि सहरी के बाद। और आप लोगों के यहाँ माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा होगा। तो उन सब लोगों को और मेरी जितनी फैमिलीज़ हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और फाइनली जो है मेरी सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे ब्लॉग्स थोड़े से पीछे वाले लेट हो गए थे, लेकिन ये वाला ब्लॉग्स अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आएंगे। और अभी जो है मैं जल्दी से जो है वो वॉइस ओवर वगैरह करके ये वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा कि हमारा फ़र्स्ट इफ्तार किस तरह से गुजरा। तो इस तरह बनाऊँ, मैंने पहले सोचा कि पहले सहरी टू इफ्तारी बना लूँ, पर फिर मैंने कहा नहीं, पहले इफ्तारी पे कुछ दिन माशाल्लाह से 30 रोज़े होते हैं, तो मिक्स मैच करके बनाते रहेंगे सारे ब्लॉग्स। किसी दिन सहरी, किसी दिन मिक्स, सब कुछ इस तरह बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा। पूरा ना देखें तो 2-3 मिनट तो प्लीज़ देखिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो है वो अगर नहीं होगा जो भी, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। तो ये जो है ना इफ्तारी, और माशाल्लाह से संडे को पड़ा पहला रोज़ा जो है, और इसके वजह से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि जो है मेरे मियाँ जी घर पे थे, तो हम दोनों ने मिलके जो है मेरे साथ ब्लॉग बनाने में फिर आसानी हो जाती है। तो उन्होंने जो है मेरे साथ मिलके ब्लॉग बनवा लिया। और ये हम लोगों ने पहले, सबसे पहले जो है ना ईजी वे, के पहले आप शरबत बना के रख दें, सबसे आसान, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कराची में कि बस अल्लाह ताला रखवा देता है खैरियत से रोज़े। इतनी गर्मी है कि हम लोग जो है ना वो 2-3 तरह के शरबत जो है पीना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 तरह के शरबत बना के जो है वो रख दिए थे। फिर सबसे सबसे आसान काम, ईजी, मैंने जो है ना इफ्तारी आप लोगों को ऐसे बताऊँगी आज कि जो मेन काम है ना, आप लोग पहले वो कर लें, ताकि जो है एकदम से हबर दबर ना हो कि यार अल्लाह टाइम होने वाला है, अज़ान हो जाएगी, फिर क्या होगा। तो जो है सबसे पहले जो है ना शरबत बनाने के बाद मैं बेसन घोल के रख देती हूँ, फिर सारी कटिंग करके रख देती हूँ। और फिर जैसे आलू के पकौड़े बनाने हैं, प्याज के पकौड़े बनाने हैं, तो वो सब कुछ जो है ना वो कटिंग करके रख दिया। और जितने भी इस तरह के काम हैं जो, अब फिर सबसे उसके बाद चाट बनाती हूँ। वरना अक्सर जो है सबसे पहले चाट बनती है, और दही फुल्कियाँ छोले बनते हैं, फिर पकौड़े बनते हैं। लेकिन जब मेरी, अच्छा ये अफ्तारी सहरी वहरी मैं पहले शादी से पहले नहीं बनाती थी, सब कुछ मैंने शादी के बाद ही सीखा है। और ये मेरे ससुराल में ऐसे ही होता है कि हम लोग जो है ना पहले सब चीज़ें कटिंग कर लेते हैं, और सारी जो है ना उसके बाद एंड के काम करते हैं। तो फिर ये वाली ट्रिक्स जो है ना मैंने यहीं से सीखी हैं कि इससे जो है ना टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने चाट बना ली थी। और चाट में जो है ना क्रीम चाट खाते हैं हम लोग यार, यही अच्छी लगती है मेरे मियाँ को भी और मुझे भी, तो हम दोनों यही खाते हैं। बस घर में मैं माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, और ये जो है हम दोनों, तो यही सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी मैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती है यार, इतनी बरकत हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इतनी इतनी सी मैंने चीज़ें ली, लेकिन फिर भी इतना इतना हो गया था, इतना इतना बच गया था माशाल्लाह से। और ये जो है फिर मज़ेदार से क्रीम चाट बन रही है। उसमें मैंने जो है वो, अक्सर जो है लोग ये अमरूद वगैरह सब, लेकिन जब आप क्रीम चाट बनाए ना तो उसके अंदर अमरूद वगैरह अच्छे नहीं लगते यार। बस सिर्फ जो थोड़े से नरम नरम फ्रूट होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। अब जैसे कि केला, खरबूजा डाल दिया था मैंने, केला, चीकू, और बस एक सेब, वो भी पील करके पूरा, ताकि जो है ना, अगर छिलकों के साथ आप सेब डालेंगे ना तो वो सख्त सख्त लगेगा। अच्छा, और उसके बाद जो है ना फिर इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और ये इतने कोई मज़ेदार लजीज चाट बनती है। लेकिन मैं क्रीम चाट ही हम लोग दोनों, अच्छा अगर क्रीम नहीं बनाऊंगी तो हसन नहीं खाएंगे, उनको थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगती है तो वो यही वाली चाट अच्छी लगती है, और इसके अलावा वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। साथ ही जो है अब मैं, बच्चे जो हैं वो बीच बीच में मुझे तंग भी कर रहे होते हैं रमज़ान में यार। 2 बच्चों के साथ जो है ना अफ्तारी बनाना, अल्लाह बस जिसके है ना माशाल्लाह वही जानता है। लेकिन अल्लाह ताला इतनी हिम्मत ताकत दे देता है कि पहले तो लग रहा होता है कि जो है नहीं कैसे रखेंगे, गर्मी है, गर्मी का रोज़ा है, कैसे रखेंगे, लेकिन माशाल्लाह से पता भी नहीं चलता और पूरा दिन गुजर जाता है। और ऐसे ही हुआ बिल्कुल कि माशाल्लाह से जब मैं जो हूँ वो, बच्चे, संडे था तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा देर में उठेंगे, लेकिन माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो तो उठ जाते हैं, उनकी तो नींद पूरी हो जाती है, उनको क्या पता कि रमज़ान है, रोज़ा है, क्या है। तो बस अब जब वो उठ जाते हैं तो फिर उनका नाश्ता खाना सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो है मैंने उनके लिए फिर पहले कॉर्नफ्लेक्स वगैरह उनको बना दिए थे, और वो जो है इसी तरह से पूरा दिन उन्होंने, समझ गई थी मना तो माशाल्लाह इतनी समझदार हो गई है कि उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वो समझ रही थी कोई मेहमान आने वाले हैं, जब अम्मा जो है इतनी कुकिंग करने पे लगी हुई है, क्योंकि उसको मैंने यही, उसको अक्सर ही लगता है जब कोई आने वाला होता है तो मैं धड़ाधड़ चीज़ें बना रही होती हूँ। लेकिन जो है फिर मैंने उसको बताया नहीं, मैंने रोज़े हैं, इस वजह से रमज़ान है,
तो इस वजह से मम्मा जो है सब कुछ बता रही हैं। जब छोटे बच्चे हम भी छोटे होते थे तो इसी तरह सोचते थे पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब मुझे याद आता है तो पर मुझे ये लगता है कि यार इसी तरह हम लोग भी सोचा करते थे। लेकिन माशाल्लाह से अब जो है वो अब तो इतनी सब नॉलेज हो गई है बच्चों को भी। बड़े बच्चे 4G हैं भाई, 5G बच्चे हैं आजकल के, उनको तो सभी कुछ पता है। अच्छा जो है हम मेरे घर में जो है ये काले छोले, मेरे हस्बैंड जो है वो ये ब्लैक जो है यही पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा जो है वो छोटे वाले जो वाइट होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं भी ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो थोड़े से बस ये छोले पहले मैं थोड़े से ले रही थी, तो इन्होंने कहा नहीं थोड़े से और डाल दो, ऐसा ना हो कि ये तो इतने बड़े बड़े तुम्हारे बाउल्स हैं उसमें नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा इससे छोटे बाउल्स नहीं मिलते, इससे छोटे जो है ना वो फिर वो छोटी वाली प्यालियाँ होती हैं उसमें बन सकते हैं, इससे छोटे बाउल्स में ला नहीं सकती थी। तो अब इस फिर भी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बच गई थी, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, बस ऐसा हो रहा होता है। पहले रोज़े को भी बात है कि अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। माशाल्लाह से हर 11 महीने के बाद जो है दोबारा से आप इस रूटीन में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। और इतना माशाल्लाह शौक़ हो रहा होता है ना कि ये भी कर लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। तो जो है ये जो है दही फुल्कियाँ मैं बना रही हूँ। अच्छा बूंदियाँ खाते हैं मेरे मियाँ ज़्यादातर शौक़ से, जो और जो है कभी कभी दिल चाहता है उनका तो फुल्कियाँ खाते हैं, वरना रमज़ान में कोशिश करते हैं कि उनको बूंदियाँ मिल जाए। तो एक तरफ मैं मीठी बना रही हूँ, एक तरफ मैं मिर्चों वाली बना रही हूँ। मीठी अपने लिए बना रही हूँ और मिर्चों वाली उनके लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बड़ा डोंगा नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जल्दी से ये इजी वे में जो है मैंने बना लिया। अब जो है जितनी तेज़ी मैं इसमें दिखा रही हूँ ना इतनी ही तेज़ी मैं दिखा रही थी, क्योंकि जो है ना महावीर जो रो रहा था कि मुझे ले लें, तो उसको भी थोड़ी देर टाइम दिया। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब टाइम अज़ान ना हो जाए और हमारा इफ्तार ना रह जाए। जो है इसके क्योंकि मुझे फ्राइंग भी करनी थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा। बहुत ही मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। अब आने वाले रोज़े भी इसी तरह अच्छे गुजरे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों पे बहुत बरकत अता फरमाए। जिसने मुझे पहली वीडियो पे मेरी क्रॉकरी वीडियो पे कमेंट्स किए हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और ये मेरी बूंदियाँ जो है वो मैंने आपको दिखाया है कि थोड़ी देर के बाद मैंने डाली थी, फ़ौरन नहीं डाली थी क्योंकि फिर वैसे ही दही जो है वो फुल्कियाँ हुई या बूंदियाँ इस तरह से ये सब पी जाती हैं। और अच्छा गर्मी में ना प्यास ज़्यादा लगती है, रमज़ान में गर्मी में प्यास लगती, ज़्यादा भूख नहीं लगती यार इतनी। लेकिन हम लोगों ने जो है इसलिए भी ज़्यादा चीज़ें बना ली कि व्लॉग भी बनाना हो मुझे, और इसके बाद माशाल्लाह पहला रोज़ा है तो फिर दिल भी चाहता है कि पूरा पूरा एहतमाम हो। और ये जो है थोड़े से रोल मैंने फ्राई कर लिए थे, और जो है मैंने भाभी के लिए समोसे, और हमारे जो मैंने अपने और हसन के लिए बस 1-2 ही समोसे फ्राई किए थे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और थी। थोड़े से आलू के पकौड़े बच्चों की वजह से बना लिए थे, प्याज की पकौड़े बना ली थी। फुल ऑन दस्तरखान मेरा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह हिट जा रहा था। और हसन मुझे कह रहे थे नहीं ऐसा तुम्हें फ्राइंग में देर हो जाएगी, ये देख लेना ये जो है ना रह जाएंगे। अब मैंने कहा नहीं आप इतनी टेंशन मत दें, मुझे जो है ना सब कुछ हो जाएगा। मेरे लिए ना मतलब मैंने कभी भी अफ्तारी वगैरह नहीं बनाई, मैं हमेशा सहरी वगैरह तो देख लिया करती थी, शादी से पहले नहीं। मतलब इतना देख लेती थी, जब मेरी बहनें जो हैं वो कुछ कर रही होती थी तो मैं देख लेती थी कि अच्छा ये ऐसे बन रही है, ऐसे होता होगा। फिर मैं तो बस बैठती थी और सोती थी। सिर्फ रमज़ान में मेरा काम होता था कि यार बस रमज़ान आ गया ना मैं तो सोती रहूँ। लेकिन अब तो माशाल्लाह सब कुछ जो है वो पता चल गया है कि अफ्तारी भी बनानी है, सहरी भी बनानी है, काम भी करने हैं, और माशाल्लाह साथ साथ इबादत भी चलती रहती है। तो ये मेरे आलू के पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार होने वाले हैं। अच्छा इसका जो है ना आलू के पकौड़ों की बेस्ट ट्रिक्स मैंने जो है एक व्लॉगर है उन्हीं के पास देखी थी। वो जो है इन्होंने बताया था कि बेसन जब मैंने घोला था ना उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, तो उससे होता है कि थोड़े से नरम नरम रहते हैं, इतना ज़्यादा ना सख्ती नहीं होती ना बेसन में, ना कोई आपकी बॉल्स बनने का कुछ ख़तरा होता है। तो उसी वक्त जो है मैंने सब डाल दिया था। जब तेज़ आँच ऑयल गर्म हो तो आलू के पकौड़े डालें, और जब वो क्या कहते हैं फ्राई हो रहे हो ना तो फिर आप हल्की आँच कर दें। तो उससे होता है आलू भी गल जाता है आपका, और जो है थोड़ा क्रिस्पी सा जो है जैसे फ्राइज़ होते हैं ना उसको फ्राइज़ कहते हैं। हाई फ्लेम पे जो है आप फ्राई करें तो उससे जो होता है ना फ्राइज़ जो है क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो है मैंने प्याज के पकौड़ों को जो है वो थोड़ी से अब मीडियम कर दिया था फ्लेम, और साथ ही साथ इधर हसन जो है शरबत में बर्फ़ डाल रहे थे। यहाँ जो है मैं पूरे दस्तरखान की जो है वो वीडियो इस तरह कैप्चर नहीं कर सकी, तो फिर मैंने पिक्चर लगा दी है। और ये हम जो है माशाल्लाह अपनी जो है अफ्तारी पहला रोज़ा जो है अफ्तार कर रहे हैं। बहुत अल्लाह ताला बरकत दे देता है, और अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके दस्तरखानों में, और हम कबूल फरमाए हमारे रोज़ों को। और माशाल्लाह ये मेरे बच्चे भी साथ में बैठ के अफ्तारी कर रहे थे। क्या दे दूँ? पकौड़ा। ये लो पकौड़ा, ये वाला ले लो नरम वाला, चाहिए?
महावीर खा लो। तो पिछले साल महावीर बहुत छोटा सा था रमज़ान में, तो माशाल्लाह इस साल उसने फुल एंजॉय किया। तो बहुत मज़ा आता है यार, मतलब बच्चों के साथ में कि ये भी माशाल्लाह हम लोगों का दस्तरखान बड़ा हो गया था, वरना हम दोनों अकेले थे। सहरी तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मैं अकेले ही कर रही होती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन सहरी का व्लॉग बनाऊँगी उस दिन हसन को ज़बरदस्ती उठाऊँगी कि आपको जो है ना सहरी करनी है मेरे साथ। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो को पसंद आए तो जो है प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी सी चीज़ें ले लेके इंशाल्लाह। रमज़ान में सोचा है कि आप लोगों के साथ आऊँगी। अल्लाह ताला जो है वो मुझे इतनी हिम्मत दे और बिल्कुल अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बना सकूँ मैं। जिन लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं मेरे व्लॉग्स को, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।